ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय पंचदश खंड। आचार्य का उपदेश। नेत्र स्थित पुरुष की उपासना। यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है, ऐसा उसने कहा। यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि घृत या जल डालें तो वह पलकों में ही चला जाता है। जिनका वाह इंद्रिय ग्राम निवृत्त हो गया है, उन ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न शांतात्मा विवेकियों द्वारा जो ये नेत्र के अंतर्गत दृष्टि का दृष्टा पुरुष देखा जाता है, जैसा कि वह चक्षुओं का चक्षु है, ऐसी अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। वो प्राणियों का आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। शंका। आचार्य के इस कथन से अग्नियों का कथन मिथ्या प्रमाणित होता है, क्योंकि उन्होंने तो आचार्य स्तुति गति वक्ता ऐसा कहकर केवल गति मात्र कहलाएंगे इतना ही कहा था, तथा इससे अग्नियों का भविष्य विषय संबंधी ज्ञान न होना सिद्ध होता है। समाधान। ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्य ने अग्नियों के बतलाए हुए सुखाकाश रूप दृष्टा का ही जो नेत्र में दिखाई देता है इस प्रकार अनुवाद किया है। ये प्राणियों का आत्मा है, इति होवाच। इस प्रकार कहा। जिस आत्म तत्व का वर्णन हम पहले कर चुके हैं, वही ये अमृत अमरण धर्मा यानी अविनाशी है। इसी से अभय भी है, क्योंकि जिसके नाश की शंका होती है उसी को भय हो सकता है। अतः उसका अभाव होने के कारण ये अभय है। इसी से ये ब्रह्म बृहत यानी अनंत है, तथा इस ब्रह्म नेत्रस्थ पुरुष का ऐसा महात्म्य है कि इस ऋष के स्थानभूत नेत्र में यदि घृत या जल डाला जाए तो वह इधर उधर पलकों में ही चला जाता है। पद्म पत्र से जल के समान नेत्र से उसका संबंध नहीं होता, जबकि स्थान का भी ऐसा महात्म्य है। तो स्थानी नेत्रस्थ पुरुष की निसंगता के विषय में तो कहना ही क्या है, ये इसका अभिप्राय है। इसे संयत धाम ऐसा कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से इसे ही प्राप्त होती हैं। जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तु सब ओर से प्राप्त होती हैं। इस पूर्वक पुरुष को संयत धाम ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण वाम वननीय संभजनीय अर्थात शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए यह संयत धाम है। इसी प्रकार ऐसा जानने वाले पुरुष को जो इसे ऐसा जानता है, उसे संपूर्ण सेवनीय पदार्थ सब ओर से प्राप्त होते हैं। यही वामनी है, क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों को वहन करता है। यही वामनी है, क्योंकि यही अपने धर्म रूप से प्राणियों के प्रति उनके पुण्यानुसार संपूर्ण वाम पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। इसके विद्वान को मिलने वाला फल जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों का पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। यही भामनी है, क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में भासमान होता है। जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण लोकों में भासमान होता है। यही भामनी है, क्योंकि संपूर्ण लोकों में आदित्य चंद्र और अग्नि आदि के रूपों में यही भासमान दीप्त होता है। उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित है। इस श्रुति से यही सिद्ध होता है। अतः भामो अर्थात प्रकाशों का वहन करता है, इसलिए भामनी है। जो ऐसा जानता है वह भी संपूर्ण लोकों में भासमान होता है।